हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टी फॉर टेक्निकल में। और मेरा नाम है खादिर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर के 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन इस वीडियो का ये हमारा दूसरा पार्ट है जिसके अंदर और 20 में महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है इसमें निम्नलिखित में से सबसे छोटे आकार का क्या है, यानी कि हमें ये देखना है इन चारों में से सबसे छोटा जो है वो क्या होता है। तो पहला है पीडीए सिस्टम यूनिट, दूसरा है नोटबुक सिस्टम यूनिट, तीसरा है टेबलेट पीसी और चौथा है डेस्कटॉप सिस्टम यूनिट। तो देखते हैं इसमें सही आंसर क्या है। इसमें सही आंसर है पीडीए सिस्टम यूनिट। देखिए पीडी जो होता है बहुत छोटा आता है, टेबलेट से भी आपका बहुत छोटा, यानी कि मोबाइल की बराबर का एक कंप्यूटर टाइप होता था, पहले होता था, अब तो नहीं आता खैर, तो वो कंप्यूटर ही माना जाता था। ठीक है, वो भी एक टाइप का कंप्यूटर ही होता था। उससे बड़ा होता है हमारा टेबलेट, और फिर होता है नोटबुक जो कि लैपटॉप की तरह होता है, और फिर डेस्कटॉप जो कि हम यूज करते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कंपोनेंट्स में से किसे डेटा स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये पूछ रहा है कि इन सब में से किस में डेटा स्टोर किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो पहला है सीपीयू, ठीक है, दूसरा है आउटपुट डिवाइस, तीसरा है इनपुट डिवाइस और चौथा है मेमोरी। तो ये तो आपको बहुत ही आसानी से पता होगा। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें भी नहीं होता, आउटपुट डिवाइस में भी नहीं होता और इनपुट डिवाइस में भी नहीं होता, होता किसमें, मेमोरी में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है मेमोरी। अगला चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। इनमें से एक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट है, तो हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा डेटा प्रोसेसिंग यूनिट है। पहला सीपीयू, दूसरा हार्ड डिस्क, तीसरा फ्लॉपी और चौथा रैम। जैसे कि आप सबको पता है सीपीयू की जो है वो फुल फॉर्म यही होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये क्या करता है, डेटा को प्रोसेसिंग करता है। तो इसका सही आंसर है सीपीयू। ठीक है, अगला चलते हैं पांचवे की ओर। जब डेटा के दो भागों की तुलना ये देखने के लिए की जाती है कि क्या वे एक दूसरे के बराबर या एक दूसरे से कम या एक दूसरे से अधिक है, तो ये एक क्या होता है। ये पूछ रहा है कि जब डेटा को हम ये चेक करते हैं कि भाई ये बराबर है या कम है, इससे या ज्यादा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मैथमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिकल ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन या ग्राफिक ऑपरेशन। तो जब एक्सेल के अंदर हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं, मान लीजिए मैक्सिमम का फॉर्मूला है या सम का फॉर्मूला है, तो या मैक्सिमम का फॉर्मूला मान लेते हैं कि भाई ये सबसे ज्यादा इसमें से कौन सा है, तो ये सब क्या हो रहा है, ये हमारा लॉजिक लगा रहे हैं हम कि भाई अगर इस बंदे के, हमने जैसे इफ का फॉर्मूला लगाया ग्रेड के लिए कि इस बंदे के 10 नंबर आए, और अगर इस बंदे के हमने बोल दिया कि अगर इस बंदे के 10 नंबर आए तो ये ए ग्रेड में आ जाए, अगर नहीं आए तो बी ग्रेड में आ जाए। या हम फिल्टर्स लगाते हैं एडवांस फिल्टर के, जो बंदा इसमें से ए लाया है वो हमें दिख जाए फिल्टर में, और जो बी लाया वो नहीं दिखे। तो वो सब क्या होते हैं, लॉजिक होते हैं हमारे। तो इसका सही आंसर है लॉजिकल ऑप्शन। ठीक है, ये लॉजिक ही तो, हम लॉजिक ही तो लगा रहे हैं कि इस संख्या से अगर वो बड़ा है या बराबर है तो वो दिख जाए, तो वो हम उसे लॉजिकल ऑपरेशन बोलते हैं। अगले की ओर चलते हैं, छठे की ओर। सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं। जैसे आप जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, जिसे ब्रेन भी बोला जाता है। देखिए आमतौर पर हम बोलें तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 2 या 3 आपका आंसर है इसमें। देखिए 2 पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। लेकिन देखा जाए तो एक पार्ट्स और भी होता है, मेमोरी यूनिट। ठीक है, 3 पार्ट्स भी बोल सकते हैं, 2 पार्ट्स भी। ठीक है, दोनों सही हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 2 पार्ट्स भी हैं, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, और तीसरा है मेमोरी यूनिट। ठीक है, अगला चलते हैं। मेमोरी के इस प्रकार में स्टोर डेटा को बदला नहीं जा सकता, यानी कि वो कौन सी मेमोरी है जिसमें जो डेटा स्टोर है उसको बदल नहीं सकते। जैसे वर्चुअल मेमोरी, रोम, फ्लैश मेमोरी या रैम। तो इसका सही आंसर है रोम, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि जिसे सिर्फ पढ़ा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता, जो कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही एक मेमोरी होती है। ठीक है, अगले 8वें की ओर चलते हैं। नोटबुक सिस्टम यूनिट को अक्सर कहा जाता है, यानी कि जो नोटबुक सिस्टम यूनिट है उसे क्या और दूसरा क्या नाम, उसका पर्यायवाची ट्रेजर्स और क्या नाम है। तो लैपटॉप कहा जाता है, सिस्टम यूनिट कहा जाता है डेस्कटॉप, और नोटबुक सिस्टम यूनिट कहा जाता है, या फिर पीडीए सिस्टम यूनिट कहा जाता है। तो अगला देखते हैं हम इसमें क्या आंसर है। इसका आंसर है लैपटॉप, यानी कि लैपटॉप को ही नोटबुक कहते हैं, हम दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, पहले हम नोटबुक कहते थे फिर लैपटॉप कहने लगे। उसके बाद अगला चलते हैं 9th की ओर। निम्न में से कौन सा मेमोरी का सर्वोच्च यूनिट है, यानी कि सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है इन चारों में से। तो गीगाबाइट, मेगाबाइट, बाइट्स, किलोबाइट। तो इसका सही आंसर है गीगाबाइट, यानी कि जीबी। गीगाबाइट की शॉर्ट फॉर्म होती है जीबी। ठीक है, ये सबसे ज्यादा होती है, बाइट सबसे कम, और उससे ज्यादा होती है आपकी किलोबाइट, उसके बाद मेगाबाइट और उसके बाद गीगाबाइट। अगला चलते हैं। अपने कंप्यूटर
म्यूजिक सुनने के लिए आपको कंप्यूटर पर कार्ड इंस्टॉल करने की जरूरत है। ये डैश दे दिया, इसके अंदर हमें भरना है कि कौन सा कार्ड हमें इंस्टॉल करने की जरूरत है अगर हमें म्यूजिक सुनना है अपने कंप्यूटर पर हाई लेवल। तो इसमें पहला है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इनमें से कोई नहीं। दूसरा पीसी कार्ड, तीसरा साउंड कार्ड। जैसे आप नाम से ही समझ गए होंगे कि साउंड यानी कि साउंड कार्ड से रिलेटेड है, तो और ये भी हमारा क्वेश्चन भी साउंड से रिलेटेड है, तो हमें कौन सा करना है, साउंड कार्ड। इससे क्या होगा, हमें साउंड सुनाई देगा, अगर ये कार्ड नहीं होगा तो नहीं सुनाई देगा। अगला चलते हैं 11वें की ओर। कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी चिप के रूप में मदरबोर्ड पर मौजूद होती है। तो ये सही गलत पूछ रहा है, क्या कंप्यूटर की जो इंटरनल मेमोरी होती है वो मदरबोर्ड पर चिप के रूप में मौजूद होती है? तो आप बताना है कि सही है या गलत है। तो ये सही है, क्योंकि कंप्यूटर की जो इंटरनल मेमोरी चिप होती है वो उसके मदरबोर्ड पर मौजूद होती है, ठीक है, जैसे रैम। उसके बाद अगला चलते हैं, यहाँ डैश दे दिए, को सिस्टम कैबिनेट या चेसिस के रूप में जाना जाता है। यानी किस, इन चारों में से किसको सिस्टम कैबिनेट या चेसिस के रूप में जाना जाता है? तो उसमें से हमारा सही आंसर होगा सिस्टम यूनिट, क्योंकि सिस्टम यूनिट को ही हम सीपीयू भी कह देते हैं कभी कभार। तो इसका सही आंसर सिस्टम यूनिट है। अगला, 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाते हैं। पूछ रहा है क्या 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं, सही है गलत? हाँ, ये सही है, ठीक है। अगला चलते हैं, आप किसी अन्य कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं। इस सिनेरियो में आपको कौन से कार्ड की आवश्यकता होगी? यानी कि दो कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए किस कार्ड की आवश्यकता पड़ती है? कनेक्शन कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, टीवी ट्यूनर और साउंड कार्ड। तो जैसा कि साउंड कार्ड पता है आपको, साउंड की यूज होती है, ऐसे ही नेटवर्क कार्ड जो है वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है। अगला है, यूएसबी को एक्सटर्नल डिवाइस को बिना किसी एक्सपेंशन कार्ड के स्लॉट के सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। तो ये सही है, यानी कि यूएसबी को जो है बिना किसी कार्ड वगैरह के हम सीधा यूएसबी पोर्ट में लगाएंगे और वो सपोर्टेबल हो जाएगी, चल जाएगी कंप्यूटर के अंदर। अगला चलते हैं 16 की ओर। बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रत्येक 0 और 1 को बिट कहा जाता है। तो ये सही है, 0 और 1 पे बाइनरी नंबर चलता है, सिर्फ 2 होते हैं और इसको बिट भी कहा जाता है, ठीक है। अगला चलते हैं, सीपीयू 2 यूनिट से बना है, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक यूनिट। तो ये सही है, इसका भी मैंने जैसा आपको बताया था कि 2 भी होते हैं, 3 भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो 2 से बना है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। अगला चलते हैं, ASCII, EBCDIC और यूनिकोड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण नहीं है, ये क्या है, ये एक भाषा के, जैसे जापानी भाषा और चीन की भाषा जो होती है उसको इंटरनेशनल लेवल पर बनाए गए हैं ताकि लोग इसका यूज कर सकें। अगला है, माइक्रो प्रोसेसर के 2 बेसिक कंपोनेंट है। माइक्रो प्रोसेसर के कंपोनेंट 2 कौन से हैं? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, रैम या स्लॉट। तो इसका जो है वो मेन है कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये दोनों हमें चुनने हैं। दोनों आपको जैसे पता है सीपीयू के पार्ट्स हैं और माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू को भी कभी कभी कह देते हैं। उसके बाद है 20वां आखिरी हमारा, सिस्टम बोर्ड को मेन बोर्ड या मदरबोर्ड के रूप में भी जाना जाता है। तो सिस्टम बोर्ड को मेन बोर्ड और मदरबोर्ड के रूप में भी जाना जाता है, ये सही है। हम इसे मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी बोल देते हैं और मेन बोर्ड भी बोल देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जिसके अंदर हमने कंप्यूटर की जनरल बातें सीखी। तो बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।